चलो दोस्तों, आज की वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है आप लोग का। तो दोस्तों, डिटेल में आपको बताऊं कि किस तरह से हमारा आज का प्लान था और कैसे हम लोगों ने यहाँ पर प्रॉफिट बनाए। सारे ट्रेड के एनालिसिस के बारे में बताऊंगा, कहाँ पर बायर्स की एंट्री थी, कहाँ पर सेल्स की एंट्री थी, एग्जैक्ट सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। एक स्टॉप लॉस की हुई ठीक था, इसके बारे में भी बताऊंगा। सब कुछ आपको बताने वाला हूँ और डेटा भी आपको साथ में समझाने वाला हूँ कि बड़े लोग करते क्या हैं आखिर में। जब भी मार्केट आपका गैप डाउन गैप अप खुल जाए 1000 पॉइंट 500 पॉइंट, आपका क्या प्लान होना चाहिए, राइट? ठीक है, आपका क्या प्लान होना चाहिए जब भी मार्केट आपका 1000 पॉइंट गैप अप या गैप डाउन खुल जाए या 500 पॉइंट मार्केट गैप अप या गैप डाउन खुल जाए। क्योंकि अगर आप बीटीएसटी ट्रेड नहीं करते हो, राइट, बीटीएसटी ट्रेड अगर आप नहीं करते हो तो फिर चाहे मार्केट में ओपन कहीं पर भी हो, आपसे लेना देना। जैसे मैं, मार्केट कहीं पर भी ओपन हो, मेरे को नहीं फर्क पड़ता। ओपन होने के बाद जितनी भी जानकारी मेरे पास होती है उस जानकारी से मैं ट्रेड निकालने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, राइट। तो कैसे हमने प्लान किया था, सबसे पहले अगर आप यहाँ पर देखोगे अपडेट टाइम, आप देखोगे 9:31 पे यहाँ पर मैंने अपडेट किया। एंड एक चीज मुझे यहाँ पर मिला, पहले ही पता चला 22,000 का एक स्ट्राइक प्राइस था, जहां से मार्केट में क्या हुआ, सेलर्स इंटर हुआ जो कि एग्जिट ऑर्डर होता है, राइट, एग्जिट ऑर्डर। देन यहाँ पर बायर्स ने वॉल्यूम इंक्रीज किया, जो कि मैक्सिमम रिटेल ऑर्डर ने एंट्री मारा। क्योंकि देखो, सबका मूड क्या होता है, मार्केट अगर 1-2 हज़ार पॉइंट मार्केट आपका डाउन ओपन हो रहा है, सब लोग बाइंग करने की कोशिश करते हैं, राइट। सब लोग बाइंग करने की कोशिश करते हैं कि मार्केट इतना ज़्यादा क्रैश कर चुका है तो मार्केट को उठाया जाए, राइट। बहुत सारे लोग, बड़े प्लेयर भी कुछ थोड़ा बहुत इंटर करते हैं। तो सबका मन में ही रहता है कि चलो यहाँ पर हम लोग बाइंग करने के लिए प्लान करते हैं। लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि जो बड़े प्लेयर हैं, राइट, जो बड़े प्लेयर हैं उनका ऑर्डर कहाँ पर है, उनका ऑर्डर कहाँ पर ओपन हो रहा है, ये जानना बहुत जरूरी है। अगर आप ऑर्डर नहीं पता कर पाओगे फिर आप ट्रेड के लिए प्लान। तो मेरा सिंपल सा था कि ये जो ऑर्डर यहाँ पर ओपन हुआ है 22,000 पर, ये था रिटेल ऑर्डर। क्योंकि चेंज ओपन के साथ वॉल्यूम इंक्रीज हुआ तो क्लियर हो गया था कि यहाँ पर रिटेल ट्रेडर का ऑर्डर ओपन हो रहा है। ऐसे मार्केट अगर आप जाएगी तो वो ट्रैप जरूर होगी, राइट। ऐसे में अगर आप डायरेक्शन मार्केट जाती तो ऐसे पे क्या होता है, ट्रैप होता है। तो मैंने यहाँ पर मारा एंट्री, राइट। जो हमने यहाँ पर पुट को बाय किया था 22,100 का पुट बाय किया था, 285 के ऊपर, मतलब 290 रुपये के आसपास कहीं एंट्री मिली थी हम लोग को। और जो टारगेट था वो हमारा 360 का टारगेट था। तो ओवरऑल आप यहाँ पर ये समझ लो कि आपको 70 से 80 पॉइंट के आसपास, 70 पॉइंट के आसपास हमने यहाँ पर टारगेट था। एंड यहाँ पर आप देखोगे एक चीज़ हमने यहाँ पर स्क्रीनशॉट के आप लोग के साथ शेयर किया 22,000 पे। जैसा मैंने बताया 22,000 पे यहाँ पर आप देखो, ये जो ओपन इंटरेस्ट का डेटा है, क्लियरली आप देखोगे सबसे बड़ा ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर था। लेकिन आप कहोगे ये कि ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा है मतलब बायर्स आपका इंटर है, राइट। लेकिन समझने वाली बात यहाँ पर ये है दोस्तों, इसके साथ कौन है, ये लो वॉल्यूम के साथ ट्रेड कर रहा है या चेंज ओपन इंटरेस्ट के साथ ट्रेड कर रहा है, ये जानना जरूरी है दोस्तों। और मार्केट ओपन कहाँ पर हुआ है, सबसे इंपॉर्टेंट आपका ये पॉइंट होता है। ठीक है, मार्केट ओपन कहाँ पर हुआ है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका ये होता है। तो मार्केट की ओपनिंग अगर आप देखोगे, राइट, मार्केट की जो ओपनिंग अगर आप देखोगे वो कहाँ पर हुआ है, आपका 21,000 आपका 800 के पास। और जो आपका सपोर्ट लेवल आपको दिखाई दे रहा है वहाँ पर, वो कहाँ पर दिखा रहा है, 22,000 पर। ठीक है, कहाँ पर दिखाई दे रहा है, 22,000 पे। अब एक चीज आपको क्लियर यहाँ पर समझ में आ रही है कि 200 पॉइंट नीचे मार्केट ओपन हुआ, लेकिन 21,800 पे क्यों नहीं सपोर्ट जनरेट हुआ, और 21,900 पे क्यों नहीं जनरेट हुआ है, और 950 पे भी क्यों नहीं हुआ, 850 पे। इतनी 3 स्ट्राइक प्राइस थी तो क्यों नहीं सपोर्ट लेवल यहाँ पर दिखा रहा है, और क्यों आपका यहाँ पर सिर्फ 22,000 पे दिखा रहा है। ठीक है, सिर्फ 22,000 पे सबसे बड़ा ऑर्डर क्यों दिखाई दे रहा है ना? क्योंकि ये बहुत बड़े प्लेयर की होल्डिंग होती है। अब ये होल्डिंग तभी काम करती है क्योंकि ये लंबा पीरियड होता है। यानी ये लोग जो बड़े प्लेयर होते हैं वो इंट्राडे में मार्केट को प्ले नहीं करते हैं, 2-3 दिन 4 दिन बाद मार्केट प्ले होती है। ऐसे में कभी भी अगर गैप डाउन खुल रहा है और कोई सपोर्ट लेवल उसके नीचे मार्केट है, देन रिकवरी कर रही है अगेन 22,000 पे, तो ये सीधा सीधा यहाँ पर हिंट होता है कि मार्केट वापस 22,000 से मार्केट डाउन आ सकती है। इसके आसपास कोई सप्लाई एरिया यहाँ पर क्रिएट होता है। सेम वही चीज़ हमने यहाँ पर अप्लाई किया। एंड आप देखोगे मार्केट क्या होती है, आपका 22,000 से आप नोटिस करोगे मार्केट पहले ऊपर जाती है। एंड 22,000 नियर आपका 200 तक मार्केट, 200 तक मार्केट आप देखोगे ऊपर गई है। देन उसके बाद मार्केट उसी डायरेक्शन में चलना स्टार्ट होती है जिस डायरेक्शन मार्केट की ओपन हुआ था, डाउन डायरेक्शन में, राइट। और हमारा ट्रेड यहाँ पर ओपन है तो अच्छा खासा मार्केट का जो हमारा टारगेट था
सेम यही करंट डिमांड जो उनका टारगेट था, क्योंकि यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग एरिया है, क्योंकि वॉल्यूम यहाँ पर इंक्रीज होगा, तो ऐसे में यही टारगेट था। तो 21,870 का यहाँ पर टारगेट था। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आपको क्या समझना है, दो चीज़ें यहाँ पर समझ आई कि अगर कोई सपोर्ट लेवल है तो उसके नीचे मार्केट अगर ओपन होता है तो वो बड़े प्लेयर का ऑर्डर होता है, तो वो एग्जिट नहीं होता है। तो वो ये समझ जाओ कि वो इंट्राडे में प्ले नहीं करने वाले, यानी इंट्राडे में वो लोग अपनी पोजीशन को ऊपर नीचे नहीं करने वाले हैं। वो या तो मार्केट जब क्लोज होती है तब वो 15 मिनट का जो सेशन होता है 9:15 और उसके बाद होता है आपका क्लोजिंग टाइम का एंड 3:15, वहाँ पर वो 15 मिनट पे ही अपनी पोजीशन को एडजस्टमेंट करते हैं, राइट। ठीक है, और उससे पहले पूरी मार्केट में क्योंकि हम लोग का ऑर्डर ओपन होता है न्यू ऑर्डर, तो उसकी वजह से वो लोग ट्रेड वगैरह अपनी पोजीशन नहीं एग्जिट अपना मैनेज करते हैं, ना ही एग्जिट करते हैं, ना ही ओपन करते हैं। सिर्फ वो पोजीशन दिखाई जाती है ताकि हम लोग लॉस करें। तो सिंपल फिलोसफी है, ये चीज़ें आप ध्यान रखना दोस्तों। ठीक है, एंड उसी डायरेक्शन मार्केट अगेन चलेगी क्योंकि इंट्राडे में यही चीज़ें होती है। और मैंने बहुत सारे ऐसे ट्रेड निकाले जिसकी वजह से मैं आपको बता रहा हूँ। एंड आगे मैं आपको बताता हूँ कि स्ट्रॉन्ग बायर्स एक्टिव है। ये आप देखो, ये वही 22,000 वाला रोल मैं आपको बता रहा हूँ। स्ट्रॉन्ग बायर एक्टिव है, वेट करो थोड़ा रेंज का। जब रेंज होता है ना, जब रेंज होती है मार्केट में, तो मार्केट में होता है वॉल्यूम एक साइड क्रिएट होता है और साथ साथ में क्रिएट होता है आपका चेंज वाई, यानी रिटेल ऑर्डर आपका क्रिएट होता है। जिस तरफ आपका रिटेल ऑर्डर मिले, राइट, रिटेल ऑर्डर जैसे मिले, आप ये सिंपल से आप बात यहाँ पर बातों का ध्यान रखना कि वो एरिया क्या होने वाली है, ट्रैप होने वाली है, जहां पर चेंज ओपन इंटरेस्ट आपका इंक्रीज होना स्टार्ट हो। तो अगर इस वाले ऑप्शन चेन में एनएससी में अगर आप देखो 51,000, यहाँ पर देखो 51,000 का आपका चेंज हुआ है, ये आप देखो। ठीक है, 51 का चेंज हुआ है, यहाँ पर देखो सिर्फ 7,000 का आपका सिर्फ आपका चेंज हुआ है। और ओपन इंटरेस्ट आप देखोगे 1,00,000 आपका 18,000 है, यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट आप देखोगे 52,000 है, राइट। अब देखो सबसे ज़्यादा जो एरिया था वो कहाँ पर था, रेजिस्टेंस एरिया पे, जो कि एक बार मार्केट ट्रैप कर चुकी। एक बार मार्केट आप देखोगे 22,000 के ऊपर मार्केट का आप देखोगे मूवमेंट करके जा चुकी थी। ये आप देखो 22,000 पे मार्केट क्या मूवमेंट करके आपकी जा चुकी थी। ठीक है, तो चेंज वाइज जो इंक्रीज हो रहा था वो क्या हुआ, ट्रैप होना स्टार्ट होता है, राइट। यहीं पर मार्केट क्या होती है, ट्रैप होती है। देन उसके बाद मार्केट क्या होता है, अगेन ओपन इंटरेस्ट के साथ साथ चेंज हुआ इंक्रीज होता है। यानी जितना आपका ऑर्डर ओपन हो रहा है बड़े प्लेयर के साथ, यानी बड़े प्लेयर आपका ऑर्डर इंक्रीज कर रहे हैं, उतना ही आपका छोटे प्लेयर भी ऑर्डर इंक्रीज कर रहे हैं। यानी अगर सेक्टर आपका डाउन डायरेक्शन में चलेगा तो सेक्टर की वजह से ये जो नए ऑर्डर ओपन होते हैं वो मार्केट क्या होती है, कंटिन्यू कर जाती है ऐसे में। ठीक है, मार्केट क्या होती है, कंटिन्यू कर जाती है ऐसे में। अब यहाँ पर आपको क्लियर समझ में आ जाए कि मैं आपको क्या है, यहाँ पर देखोगे चेंज ओपन इंटरेस्ट 100% है, यहाँ पर 95% है, तो लगभग यहाँ पर आप देखो कुछ फर्क नहीं है, लगभग 9,000 का चेंज ओपन इंटरेस्ट फर्क है। लेकिन इन ऑर्डर में दोनों में देखोगे कुछ भी फर्क नहीं है, ओपन इंटरेस्ट एंड चेंज ओपन इंटरेस्ट में। यहाँ पर जो आपका ऑर्डर दिखा रहा है सबसे ज़्यादा आपका ओपन इंटरेस्ट है, सबसे ज़्यादा वॉल्यूम भी है, लेकिन मार्केट की ओपनिंग जो है वो गलत जगह हुई है। ये सपोर्ट लेवल तभी काम करेगा जब आपका 22,000 के मार्केट ऊपर ओपन होती है, यहाँ पर कहीं पर ओपन होगी, ना कि 200 पॉइंट नीचे ओपन हो और ये सपोर्ट लेवल आप काउंट करोगे। अगर ऐसी चीज़ें आप करते हो तो कंप्लीटली गलत तरीके से, ये गलत तरीका है। इस तरह की डेटा रीडिंग नहीं की जाती है, कोई भी सपोर्ट को इस तरह से स्ट्रॉन्ग नहीं बनाया जाता है। सपोर्ट तभी स्ट्रॉन्ग होता है जब मार्केट की ओपनिंग सही जगह हो, राइट। मार्केट की ओपनिंग आप देखोगे आपकी जो है 21,000 आपका 21,800 पे हुआ है, तो सपोर्ट लेवल क्या होता है, सपोर्ट लेवल आप देखोगे 22,000 पे। अब आप सिंपल सी बात ध्यान रखो ना, सपोर्ट का काम होता है मार्केट को रिवर्स करना है, ना कि काम होता है कि सपोर्ट को ब्रेक करके यहाँ मार्केट आए देन वो सपोर्ट लेवल काम करेगा। वो सपोर्ट लेवल कैसे काम कर सकता है, सिंपल सी बात है दोस्तों। ठीक है, अभी आप लोगों को क्लियर समझ में आ रहा है कि सपोर्ट टेबल कैसे काम करता है। तो वही चीज़ मैंने भी देखा कि 22,000 पे सपोर्ट है, दिखा रहा है ऑप्शन चेन में क्लियर ओपन इंटरेस्ट एंड वॉल्यूम आप देखोगे सब चीज़ ज़्यादा दिखा रहा है, लेकिन मार्केट की ओपनिंग इसके नीचे हुई है, तो सपोर्ट लेवल ये कैसे स्ट्रॉन्ग हो सकता है, पॉसिबल ही नहीं है। तो ऑर्डर दिखाने से नहीं होता है सपोर्ट स्ट्रॉन्ग। ठीक है, इसका जो आपका वैलिड सपोर्ट लेवल है जिसको इस पर काउंट किया जाता है कि सपोर्ट है, सपोर्ट का मतलब यही हुआ ना कि आपकी प्राइस आपके यह रहा सपोर्ट लेवल, प्राइस आपकी आई सपोर्ट लेवल पे, देन यहाँ से रिवर्स होना चाहिए, यही तो होता है सपोर्ट लेवल एक्चुअल में, राइट। लेकिन यहाँ पर क्या ओपनिंग यहाँ पर हो रही है, मार्केट क्या इसके नीचे है, सपोर्ट यहाँ पर है, तो ऐसे कैसे पॉसिबल हो सकता है। आप समझ रहे हो, सिंपल से एक कंप्लीटली गलत तरीका है। मतलब मार्केट की जो डायरेक्शन है या मार्केट में जो चीज़ें दिखाई जा रही हैं, ऑप्शन चेन में जो चीज़ें दिखाई जा रही हैं वो सब चीज़ें गलत दिखाई जा रही हैं। सेम एनएससी वेबसाइट पर भी देखोगे ये सारी चीज़ें गलत दिखाई जा रही थी।
यानी जो बड़े प्लेयर खेल रहे हैं, 6,86,000 का वॉल्यूम है। यहाँ पर आप देखो सिर्फ 3,31,000 का वॉल्यूम है। 1,18,000 का ओपन ट्रस्ट है। यहाँ पर आप देखो सिर्फ 52,000 का ओपन ट्रस्ट है। अब इतने बड़े ओप का सपोर्ट लेवल पे अब मार्केट की ओपनिंग इसके नीचे हुई है 22,000 का, तो ये सपोर्ट स्ट्रॉन्ग हुआ कैसे? तो ऑर्डर आप दिखाने से सपोर्ट स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, राइट। तो डेटा रीडिंग में ये चीज़ें ध्यान रखना, क्योंकि मैं ऑप्शन चैन से नस नस से वाकिफ़ हूँ। मैं इनके हर पैतरे को मैं समझता हूँ। जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ उस चीज़ को आप समझने की कोशिश करो दोस्तों, राइट। क्योंकि मैं जानता हूँ कि सपोर्ट लेवल किस तरीके से काम करता है, और जिस दिन सपोर्ट लेवल काम करता है उस दिन भी मैं बताता हूँ, जिस दिन काम नहीं करेगा उस दिन भी मैं आपको बताता हूँ, ताकि आप दोनों में फ़र्क पता कर पाओ। और दुनिया की कोई भी वेबसाइट हो, डेटा रीडिंग सेम होता है, ठीक है, तरीका सेम होता है। तो आप किसी भी वेबसाइट पे, आप चाहे एनएससी से पता करो, चाहे कोई थर्ड पार्टी वेबसाइट से पता करो, सेम होता है। कंडीशन बस पता होनी चाहिए। तो इस कंडीशन से हमने क्या किया, सिंपल उसी स्ट्राइक प्राइस के पास से हमने क्या किया, ब्रेकआउट पे ट्रेड मारा है, सेम इसी स्ट्राइक प्राइस के पास। ना कि हमने यहाँ पर किया, ना ही हमने यहाँ पर किया, हमने जो किया यहीं पर किया, क्योंकि फेलियर जो होता है वो यहीं पर मिलेगा, ठीक है। फेलियर जो होता है वो यहीं पर मिलेगा। जो ऑर्डर एग्जिट होते हैं यहाँ पर, जो ट्रैप होंगे वो यहीं पर ट्रैपिंग होगी, राइट। इस वजह से हमने इसमें प्लानिंग किया और मार्केट हमारे फेवर में, आप देख सकते हो कंटिन्यू मार्केट थोड़ा साइड वे हुआ, फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट, देन उसके बाद सप्लाई एरिया क्रिएट हुआ एक, एंड अच्छा खासा मार्केट वन वे आया, राइट, एंड टारगेट वगैरह अपना हिट हुआ, ठीक है। तो ये सारी सिचुएशन चल रही थी, एंड यहाँ पर आप देखोगे मैंने अपडेट भी किया है, एंड बहुत सारे लोगों ने प्रॉफिट बनाया अच्छे खासे यहाँ पर। देन एक हमने सिचुएशन और मैं क्रिएट करता हूँ यहाँ पर, एंड बायर एंड सेलर्स ऑर्डर, न्यू ऑर्डर, यानी मार्केट में नए ऑर्डर ओपन होता है आपका, न्यू सेलर्स ऑर्डर 12:29, राइट। एंड ये प्लान डन हो गया, पहले वाला जो प्लान था। देन उसके बाद एक नया बायर्स ऑर्डर भी मिल जाता है मुझे, नया न्यू बायर्स ऑर्डर 12:50 पे, ठीक है। 12:50 पता चलता है कि नया बायर्स ऑर्डर यहाँ पर मिला। अब वो तरीके मैं को दिखाता हूँ सिचुएशन। ये है आपका सेलर्स एरिया, वही आपका 22,000 वाला जो सुबह का था, ठीक है, सुबह का जो आपका था। और ये ऑर्डर एग्जिट ही नहीं हुआ है, पूरा दिन ऑर्डर एग्जिट नहीं हुआ पुट साइड का। जो ये ओपन ट्रस्ट आप देख रहे हो, जो दोस्तों ये सब अब ओपन ट्रस्ट आप देख रहे थे 22,000 वाला, ये पूरा दिन नहीं एग्जिट हुआ है, ना तो वॉल्यूम एग्जिट हुआ है, ना ही आपका कम हुआ, ना ही ओपन ट्रस्ट कहीं शिफ्ट हुआ, यहीं पर ही था पूरा 3:30 बजे तक, 3:20 तक यहीं पर था, ठीक है, एग्जिट ही नहीं हुआ, ठीक है। तो इस चीज़ से थोड़ा सा हमने यहाँ पर एडवांटेज लिया, जब हमने ये देखा कि पूरा दिन यहाँ पर कोई मार्केट में एग्जिट नहीं हो रहा। अब बात यहाँ पर थोड़ा समझने को, ये वॉल्यूम क्या है आपका ज़्यादा है। तो सेकंड वाला चार्ट मैं आपको दिखाता हूँ, ये है फाइनल चार्ट। यहाँ पर आप देखोगे वॉल्यूम आपका क्या है, आपका ज़्यादा है 22,000 पे, ठीक है। एंड आपका ओपन इंटरेस्ट आप देखोगे ज़्यादा है, और मॉर्निंग में भी यही सेम सिचुएशन थी। मॉर्निंग में भी अगर आप देखोगे वॉल्यूम आपका ज़्यादा है एंड ओपन इंटरेस्ट आपका ज़्यादा है, राइट। कॉल साइड से आपके दोनों ऑर्डर क्या थे, ज़्यादा थे, और मॉर्निंग से था। तो जब 12:50 पे देखता हूँ तो 12:50 पे भी यही सिचुएशन आपका क्रिएट होते, राइट। तो इंपॉर्टेंट क्या है, मार्केट देखो वॉल्यूम इंपैक्ट क्या करता है, जब मार्केट क्या है आपका साइडवे हो जाती है, राइट। मार्केट क्या होती है, साइडवे हो जाती है। ऐसे में आपको बस सेक्टर का हेल्प लेके और वॉल्यूम का इम्पैक्ट आपको बस आइडेंटिफाई करना होता है कि कहाँ बायर्स एरिया है जहाँ पर हम इस वॉल्यूम का यूज़ कर सकते हैं। यानी हम कहाँ यूज़ करते हैं, 22,000 के नियरेस्ट जो स्ट्राइक प्राइस है 21,950 के पास यूज़ कर सकते हैं, राइट। और 22,000 के पास यूज़ करें, क्योंकि सपोर्ट पे हम बाइंग करेंगे तो इस वाली स्ट्राइक प्राइस को नहीं काउंट करेंगे, क्योंकि मार्केट ऐसे है ना। तो हमको क्या करना है, हमको यहाँ पर काउंट करना है और यहाँ पर काउंट करना है जहाँ लो है, तो इसके बीच में काउंट करना है, ना कि इस वाले ऊपर वाले हमको नहीं काउंट करना, क्योंकि एंट्री हमको सपोर्ट पर बनानी होती है, डिमांड जोन पे, बायर्स एरिया में। तो वॉल्यूम का इम्पैक्ट आपको बायर्स एरिया एंड डिमांड जोन पे ही आपको मिलेगा, ठीक है। तो ऐसे में आप क्या करोगे, इस स्ट्राइक प्राइस के इस वाली आपका 950 एंड 22,000 के बीच वाला जो आपको मिलेगा आपका डिमांड जोन एरिया, सपोर्ट एरिया, वहाँ पर आप प्लानिंग करोगे। तो मैंने जो यहाँ पर आपको प्लानिंग करके आपको दिखाया कि ये अपना बायर्स एरिया था, क्योंकि न्यू ऑर्डर ये था, राइट। 21,000 आप देखोगे 880 का है, ठीक है। 21,000 आपका 880 है, और जो 22,000 है वो आपका यहाँ पर है, ठीक। तो 22,000 के नीचे जो अपनी स्ट्राइक प्राइस 21,950 है, देन उसके बाद 900 है, उसके बाद आपका क्या है, वही आपका नियरेस्ट आपका 21,900। तो करेंट ऑर्डर अगर आप देखोगे मार्केट में कंटिन्यूएशन बना है मार्केट, राइट। कंटिन्यूएशन मार्केट क्या है, बैक टू बैक ग्रीन कैंडल, यानी आपका क्या है, न्यू ऑर्डर। देखो न्यू ऑर्डर पहचानने का जो तरीका है ना, वो आपको समझना है, ठीक है।
ऑप्शन चेन पे डिपेंड होने से पहले आपको प्राइस को पढ़ना आना चाहिए। कंटिन्यू कोई ग्रीन कैंडल बनती है तो उसको हम क्या बोलते हैं? लॉन्ग बिल्डअप, राइट। लॉन्ग बिल्डअप क्रिएट करने की सिचुएशन क्या होती है? प्राइस इंक्रीज, ऑर्डर निकले विथ वॉल्यूम, हो गया लॉन्ग बिल्डअप। तो यहाँ पर आप देखोगे बैक टू बैक यहाँ पर मार्केट क्या है, आपका जो कैंडल्स हैं वो आपका प्राइस जो है वो इंक्रीज हो रही हैं। और आपको पता है ये सिचुएशन, आपको पता है पहले से, तब ये सिचुएशन पता है, तब ये सिचुएशन आपको फिट होती है, राइट। आपको पता है कि बायर्स की होल्डिंग यहाँ पर है और ये नीचे जितने भी डिमांड जोन लेवल बनेंगे, डिमांड जोन बेस की ये जो करेक्शन पार्ट एरिया होता है यही होता है न्यू ऑर्डर एरिया, जहाँ पर आपका नए बायर्स हाई वॉल्यूम के साथ कॉन्ट्रैक्ट को थोड़ा इंक्रीज किया जाता है, राइट। या तो कॉन्ट्रैक्ट आप यहाँ पर इंक्रीज करो, मार्केट को रिवर्स करो, या तो कॉन्ट्रैक्ट आप यहाँ पर इंक्रीज करो और मार्केट आए देन यहाँ से रिवर्स करो। दो सिचुएशन है अभी के हिसाब से। तो हमने एक पहली वाली सिचुएशन पे प्लान किया 21,880 पे, एंड देन उसके बाद आप देखोगे हमने यहाँ पर इंटर किया एंड मार्केट आती है, हमने इंटर किया एंड देन स्टॉप लॉस हिट, ये आप देखो, ठीक है। सब कुछ जानने के बावजूद भी, सब कुछ करने के बावजूद भी यहाँ पर क्या है, स्टॉप लॉस हिट। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई दोस्तों, ठीक है, नहीं अभी कहानी खत्म नहीं हुई है। हर खेल का एक ना एक गुंडा होता है, आप ये समझो, राइट। उसके बाद हमने क्या प्लान किया, री एंट्री। यहाँ पर 1:27 पे मैं करता हूँ री एंट्री। अब देखो जब भी इस तरह की सिचुएशन होती है ना, ये आप देखो, ये था वो ऑर्डर जहां पर मार्केट क्या हुआ, ट्रैप हुआ। अब ऐसे में क्या होता है, दो ऑर्डर हमारे पास डिमांड जोन का था, एक हमारे पास ये था, दूसरा हमारे पास ये था। अगर ये लो ब्रेक हो जाता तो आपका क्लियर हो जाता है कि आपका ये डिमांड जो लेवल फेल हो जाएगा, फिर वो ये जो ऑर्डर है ये काम नहीं कर रहा है, एक्चुअल में काम नहीं कर रहा है। लेकिन ये प्राइस पूरी होल्ड थी, जिसके वजह से सेकंड डिमांड जोन से मार्केट क्या होती है, रिवर्स होना स्टार्ट होती है। और जैसे वापस आती है अपने इस वाले डिमांड जोन पे, यहाँ पर हम बनाते हैं री एंट्री। 1:27 पे यहाँ पर देख सकते हो 1:30 बज रहा है, तो आपका हम लोग वापस इसी डिमांड जोन पे बनाते हैं, क्योंकि ये डिमांड जोन, इसका मतलब यहाँ पर एक्टिव ऑर्डर था और ये डिमांड जोन एग्जैक्ट काम करेगा। अब देखो ये जो फॉल वगैरह होता है ना, सेक्टर के बेस पर होता है, जैसे आपका फिन निफ्टी, आपका बैंक निफ्टी आपका सपोर्ट नहीं किया निफ्टी को, जिसके वजह से मार्केट क्या होती है, ये करेक्शन कर जाती है ना। लेकिन एंडिंग में आपको क्या होता है, रिजल्ट आपको मिलते हैं। बस आपको ध्यान रखना है कि जो प्लान आपका था वो एक्चुअल में काम कर रहा है कि नहीं इन डिमांड जोन पे। तो इस पर जब काम किया, जब वापस आया, तो हमने प्लान किया कि मार्केट क्या होगी, अप डायरेक्शन के लिए मूवमेंट हो सकती है यहाँ से, क्योंकि ऑर्डर अभी एक्टिव है, डिमांड जोन से मार्केट बाउंस हो चुकी है। एंड देन आप देखोगे 20 पॉइंट का ऐसा हमने दिया था, 20 पॉइंट की जगह हमने 60 पॉइंट कैप्चर किया, 40 पॉइंट एक्स्ट्रा, राइट। तो इस तरह से प्लानिंग होनी चाहिए। और यहाँ पर हमने एक्सप्लेन भी किया था कि आखिर देखो वहीं पर आया, बहुत सारी चीज़ यहाँ पर तो एक्सप्लेन किया था। एंड जो चीज़ें मैं आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों, वो ऑर्डर आपको हमेशा ध्यान रखना है। अगर ये रेजिस्टेंस आपका स्ट्रॉन्ग है, राइट, अगर आप ये समझते हो कि ये तीनों चीज़ें ज़्यादा है, ये रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग है, लेकिन दोस्तों ध्यान ये देने वाली बात है, रेजिस्टेंस ये स्ट्रॉन्ग कब होता है, आप इन चीज़ों पे ध्यान दो। ये सपोर्ट स्ट्रॉन्ग कब होगा, राइट, उन पे आपको ध्यान। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस का जो लॉजिक होता है वो क्या है, वो यही तो है कि मार्केट अगर यहाँ पर कहीं पर ओपन हुआ, मारते हैं मार्केट यहाँ पर कहीं ओपन हुआ, तो मार्केट यहाँ पर आएगी, तो ये हुआ अपना सपोर्ट लेवल, तो मार्केट बाउंस होगी यहाँ से, राइट। एंड मार्केट ये ऊपर गया तो ये हुआ रजिस्टेंस, यहाँ से मार्केट बाउंस होगी, करेक्ट, यही होता है। अब 22,600 पे अगर यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट एंड वॉल्यूम अगर चेंज ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा है, तो ये रजिस्टेंस एक्चुअली में वैलिड रजिस्टेंस है। और सेम यही 22,300 पे अगर यही सेम चीज़ यहाँ पर भी है, तो ये एक्चुअली में सपोर्ट काम करेगा। लेकिन आप ये कह रहे हो यहाँ पर, एंड इन मार्केट में आप ये बता रहे हो, आज की मार्केट में आप ये सब दिखा रहे हो, जो कि ऐसा कुछ है ही नहीं है। आप रेजिस्टेंस भी यहीं पर होल्ड किए हो, इसी 22,000 पे रेजिस्टेंस भी स्ट्रॉन्ग कर रहे हो, और इसी 22,000 पे आप क्या करो, सपोर्ट भी बना रहे हो। आप क्लियर आप देख सकते हो यहाँ पर, राइट, एंड सेम क्लियर आप देख सकते हो। और यही चीज़ आप NSE वाली वेबसाइट पे भी आप देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पर मॉर्निंग में भी सेम वैसी क्लियर यहाँ पर भी आप देख सकते हो, वहीं पर आप रेजिस्टेंस भी क्रिएट कर रहे हो और वहीं पर आप सपोर्ट भी क्रिएट कर रहे हो। तो ऐसे सपोर्ट रेजिस्टेंस काम ही नहीं करते हैं, क्योंकि ये गलत फॉर्मेट ही है। जो डेटा आप दिखा रहे हो वो गलत फॉर्मेट में तरीके से ट्रेड कर रहा है, और प्राइस कहीं गलत तरीके से ट्रेड कर रही है, यानी प्राइस क्या है, कहीं और ट्रेड कर रही है, डेटा आपको कहीं और दिखा रहे हो। ऐसे नहीं होता है ना। ऑर्डर को अगर समझना है तो ऐसे ऑर्डर नहीं होते हैं, ऐसे में आप फेल हो जाओगे डेटा रीडिंग में। एंड उसके बाद आप देख लो जो हमने यहाँ पर प्लानिंग किया था, ये है वो डिमांड जोन, 1 वे मार्केट करेक्शन किया, तो आपको बायर्स का ऑर्डर पढ़ना आना चाहिए दोस्तों, राइट।
बायर्स का ऑर्डर क्या होना चाहिए, पढ़ना आना चाहिए। तो मैं इसको 1 मिनट पे आपको दिखाता हूँ। जो आपका डिमांड जो लेवल था ये आप देख लो, ये वही डिमांड जो लेवल है जो एक बार आपका फेल हुआ था, देन सेकंड टाइम मार्केट आप देखोगे वैलिड है। इस वाले प्लान किया था तो ये वाला करेक्शन करके ये वाले आया, एंड देन उसके बाद आप हमने फिर यहाँ पर जब मार्केट आई ये वाली कैंडल एंड 1:27 पे यहाँ पर एंटर किया था। देन उसके बाद आप देख लो कंटिन्यू पूरा 3:30 तक मार्केट ऊपर गया, क्योंकि ऑर्डर यहाँ पर ओपन हो चुका था। ठीक है, तो ये चीज़ें ध्यान रखनी होती है। रिवर्सल में आपको वॉल्यूम को ज़रूरत पड़ेगी, वॉल्यूम को ध्यान रखना पड़ेगा। वो रिवर्सल में ओपन ट्रस्ट का ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि ये बड़ा ऑर्डर होता है, बड़े प्लेयर होते हैं। तो मार्केट में ये रेंज इसीलिए करते हैं क्योंकि परेशान करने की इनकी आदत होती है ओपन ट्रस्ट वालों को। ठीक है, बड़े प्लेयर होते हैं। ठीक है, चेंज ओपन ट्रस्ट तो तुरंत काम करता है, तुरंत फेल हो जाता है, ये तो सही होता है क्योंकि रिटेल ऑर्डर होता है, लेकिन ओपन ट्रस्ट परेशान करता है बहुत। तो रेंज में क्या होता है, वॉल्यूम का इम्पैक्ट आपको ध्यान रखना होगा। तो वॉल्यूम का ऑर्डर आप हमेशा ध्यान रखना, वॉल्यूम आप क्लियरली आप देख सकते हो, वॉल्यूम और ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा है, तो ऐसे में ये इम्पैक्ट करेंगे। बस शर्तें आपको क्लियर, आपको डिमांड जोन बस पता करना है। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा आज का एनालिसिस। एंड वीडियो पसंद है दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। बाकी कल हम यहाँ पर और भी लर्निंग आपकी वीडियो मिलेगी, बहुत सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँ डेटा रीडिंग के बारे में, कैसे आप ऑप्शन चेन को यूज करके आप ट्रेड निकाल सकते हो। आप देखोगे यहाँ पर हमने जितने भी प्लानिंग किए हैं सब पे कोई ना कोई रिस्पेक्ट किया है प्राइस, और आपको ट्रेड मिला है। मिस्टेक अगर हुआ है मार्केट में एरर के होने की वजह से हुआ है, या तो हमने कोई गलती की हो, लेकिन हम जब गलती करते हैं तो वो चीज़ें भी अपने बताते हैं आपको, लेकिन हमने ऐसी कोई गलती नहीं करते। राइट, बहुत कम केसेस में होती है। तो इसके वजह से हर चीज़ को मैनेज करके अगर आप देख के अगर ट्रेड करोगे, समझ के ट्रेड करोगे, आप देखोगे अगर यहाँ पर कोई प्लान करना चाहे तो क्यों नहीं कर सकता था। यहाँ पर रेंज ब्रेकआउट पे इजीली आप मार्केट क्या है, जब यहाँ पर आपका 100 पॉइंट मार्केट आपका गया था ऊपर, 100 पॉइंट में इजीली आपका प्रीमियम आपका 50 रुपया से 60 रुपया आपका मिल जाएगा। लेकिन मैंने यहाँ पर अवॉइड इसलिए किया क्योंकि ऑर्डर ही नहीं है। ऑर्डर जो है ये सपोर्ट लेवल गलत दिखा रहा था, मॉर्निंग में ही मार्केट ओपन यहाँ पर है, सपोर्ट यहाँ पर दिखा रहा है। आप समझ रहे हो, गलत दिखा रहा है, प्राइस ही गलत ओपन हुआ है ना, सपोर्ट काम ही नहीं करेगा, डेटा गलत दिखा रहा है। राइट, इसकी वजह से आप उसी डायरेक्शन में उल्टा ट्रेड करो, जिस डायरेक्शन में यह गलत दिखा रहा है अप डायरेक्शन में आप डाउन डायरेक्शन में जाओ, जिस डायरेक्शन में मार्केट के फ्लो है, ओवरऑल मार्केट का फ्लो है। ठीक है, उस बेटर रिजल्ट मिलेगा।